बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। जिस तरह हम एक फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह उसके कंपोनेंट्स को मिला के हम एक फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फिर दोबारा से कंसीडर करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये हमारा फिर ग्राफ है और दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं और उनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमने जोड़ना है। एक लेट मीन कि ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये ओ पॉइंट है और ये वाला पॉइंट जो है वो पी पॉइंट हम ले लेते हैं और ये इसका हेड है, ओ पी एक वेक्टर है। अब ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस के साथ है और ये वाला वाई एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट है उसको हम एफ एक्स कह देते हैं। अब क्या है, अब ये है कि आपने हेड टू टेल रूल के जरिए दो कंपोनेंट्स को जोड़ना है। तो जो वाई एक्सिस के साथ अलोंग वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो आप इस यहाँ पे नहीं बनाओगे, इसके ऊपर बनाओगे, हेड के ऊपर टेल रखोगे, उसकी उसकी जो टेल होगी वो हेड के ऊपर रखोगे। और ये वाला हमारे पास ओ पी और आर कंपोनेंट हो गया ये वाला। अगर इसको इस तरफ देखा जाए तो ये वाला यहाँ पे बन गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पॉइंट क्यों कह लेते हैं, इसके मतवाजी बिल्कुल ये वाला है। और ये ओ से आर तक क्या होगा, हमारा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स होगा, ओ से लेके आर तक। ये वाला हमारे पास एफ फोर्स होगी, हमारे पास ये वाली एफ वाई होगी। अब अगर फर्ज करो हमें मालूम हो सिर्फ एफ एक्स, यानी कि इसका कंपोनेंट मालूम हो जो है आपका एक्स एक्सिस के साथ फोर्स का कंपोनेंट है और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के साथ है, ये हमें कंपोनेंट सिर्फ मालूम है, इनका पता हो, ये बताए हुए हों, तो इनसे हमने ये फोर्स कैसे फाइंड करनी। अब फोर्स की एक तो मैग्नीट्यूड हम इसकी यानी कि एफ फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड करेंगे भी इसकी मकदार कितनी है, कितनी मकदार से ये अमल कर रही। और साथ साथ इस फोर्स को मालूम करने के लिए आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर मकदार है, तो इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन हमें हमेशा इसका एंगल थीटा देगा, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है ये भी हमने फाइंड करना है, तो जाके फोर्स फाइंड होगी। यानी कि दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक फोर्स फाइंड करनी है और एक थीटा इसका एंगल फाइंड करना है। दोनों चीज़ें जब फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास वो फोर्स आ जाएगी। अगर हम इसको हेड टू टेल रूल देखें इसका, तो हमारे पास बनता है जैसे हमने इसको कंसीडर किया है, तो हमारे पास बनता है जो ओ से लेके आर तक वेक्टर बन रहा है एफ वेक्टर, वो हमारे पास है, वो एडिशन है दो वेक्टर्स की, एक ओ से लेके पी तक और एक पी से लेके आर तक, यानी कि ओ पी वेक्टर प्लस पी आर वेक्टर, ये दो वेक्टर्स की एडिशन है। अगर हम इनकी जिन चीज़ों से इनको रिप्रेजेंट किया है उनकी वैल्यूज लिखें, यानी कि ओ आर को हमने रिप्रेजेंट किया है एफ से और एफ एक्स को रिप्रेजेंट किया, ओ पी को रिप्रेजेंट किया है एफ एक्स से, एफ वाई को की पी आर को किया है एफ वाई से। तो ये वाला हमारे पास आ गया। ये तो आम सिंपल है कि हेड टू टेल रूल से हम इसको कर सकते हैं, इसकी एडिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दी हुई है इनकी, तो हमने ये हमारे पास कैसा अमल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रही है, ये वाली ओ पी आर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गई। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो वो क्या है जी, वो है आपका जो हाइपोटेन्यूस होता है ओ आर, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। आप इनकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, यानी कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर।
हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए एफ की, एफ स्क्वायर की नहीं चाहिए। एफ की वैल्यू आएगी तो हमारे पास आ जाएगा जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी। तो इस एफ स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट लगा देंगे दोनों साइडों पे। अलग अलग नहीं लगाना है इनका, इकट्ठा ही अंडर रूट लगाना है, इसका अलग से लगाना है। तो ये एफ रह जाएगा और ये वाला अंडर रूट के अंदर रह जाएंगे एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये नहीं आना, ये खत्म हो गया, ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो गया। तो हमारे पास एफ की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो इन दोनों के स्क्वायर का जमा करें और बाद में उसका जजर ले लें, अंडर रूट ले लें, तो वो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी तक नाकाफी है ये सिलसिला। अभी इसके लिए हमें इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना भी जरूरी है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, फॉर डायरेक्शन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कल देखे थे, या जो पिछली वीडियो थी उसमें देखे थे। जो साइन थीटा था वो किसके बराबर था और कॉस थीटा किसके बराबर था और टेन थीटा किसके बराबर था, ये चीज़ें हमने देखी थी। ये था आपका जो साइन थीटा था वो था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर, और ये बेस ओवर, और ये वाला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि इसके बराबर था। तो हम अब ये वाला हमने पिछली वीडियो में अप्लाई कर लिया था, ये भी कर लिया था। हमें चाहिए थीटा और हमारे पास एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, यानी कि ये वाली चीज़ है हमारे पास और एक ये चीज़ है, ये तो हमारे पास है नहीं। हमने तीसरी चीज़ एंगल मालूम करना है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये चीज़ हमें गिवन है, ये भी गिवन है। तो ये वाला हम अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एफ वाई, और बेस क्या है हमारे पास एफ एक्स। और हमें सिर्फ चाहिए थीटा एंगल चाहिए, तो टेन जो है वो इस तरफ से दूसरी तरफ जाएगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये डिवाइड नहीं होते जाके बल्कि इन्वर्स हो जाते हैं, इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये हमारे पास दो फार्मूला आ गए। अगर ये फार्मूला जो हैं हमारे पास हों तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो छोटा सा लेसन था, टॉपिक था, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आप लोगों के लिए किया जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हौसला अफजाई नहीं होगी।